दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंसान का ज़िंदगी में कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके सहारे वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करे। लेकिन ज़्यादातर लोग हमें ये नहीं बताते हैं कि गोल हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होते हैं, उन्हें कैसे डिसाइड करते हैं, उन्हें पाने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए और उन्हें जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल और नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से कुछ ऐसी बातें जो आपको आपका लक्ष्य जल्दी हासिल करने के लिए मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गोल हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें तो पता है कि गोल हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होते हैं। तो जब आपको पता है कि गोल हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए गोल क्यों नहीं बना पाते हैं, और अगर बनाते भी है तो आप उन पर मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं। इसकी एक ही वजह है, जब भी आपको किसी काम का क्यों पता होता है कि आपको वो काम क्यों करना चाहिए, तो आप उस काम को और भी अच्छे से कर पाते हो। गोल के बिना आप ज़िंदगी की लहरों पर डूबते उतरते रहते हो, जबकि आपकी ज़िंदगी में गोल होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हो। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वो आपके मौके का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सक्सेस का एक रूल ये भी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे कहा गया है कि आपको उस शहर में किसी ख़ास घर या किसी ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचना है, लेकिन आपके पास शहर का ना ही कोई नक्शा है और ना ही रोड पर कोई साइन बोर्ड है। तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको उस शहर में घर या ऑफिस खोजने में कितना वक्त लगेगा? जवाब है, पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। अगर आप उस घर या ऑफिस को खोज भी ले तो ये बहुत हद तक किस्मत की बात होगी। और अफसोस करने वाली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसी तरह जीते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में बेमकसद सफ़र शुरू कर देते हैं। ये ज़िंदगी में बिना गोल और प्लान के काम शुरू करने जैसा है। वो लोग बीच रास्ते में सोचने के आदी होते हैं और नतीजा ये होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वो कड़के बने रहते हैं और अपनी नौकरी में दुखी नज़र आते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। और इसके बावजूद वो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीज़ों के बेहतर होने की उम्मीद करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, चीज़ें अपने आप बेहतर नहीं होती, उन्हें बेहतर बनाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करके। आपके पास गोल होने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एबिलिटी डेवलप्ड होती है और आप अपने काम के रिलेटेड मोटिवेट रहते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य तय क्यों नहीं करते हैं? इसके 3 कारण हैं, और अगर ये बातें आप में भी है तो इसे जल्द से जल्द निकाल दीजिए। नंबर 1, गोल को इम्पोर्टेंट नहीं मानना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गोल हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और आप इसके पीछे का क्यों समझ चुके हैं। नंबर 2, लोग जानते ही नहीं है कि गोल कैसे तय किए जाते हैं। लोगों के पास गोल ना होने का ये दूसरा कारण है। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही एक गोल है, लेकिन वो गोल नहीं, उनकी इच्छाएँ और सपने होते हैं, जैसे कि खुश रहो या बहुत सा पैसा कमाओ या अच्छी ज़िंदगी जियो। लेकिन इन्हें गोल नहीं कहा जाता, ये तो सिर्फ फंतासिया है जो हर एक इंसान के पास होती है। तो आप भी ये पहले सोच लीजिए कि आपने जो गोल तय किया है वो सच में एक गोल है या फिर आपकी कोई इच्छा। नंबर 3, जो लोग गोल तय नहीं करते वो लोग असफलता से डरते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप असफल नहीं हो जाते। ज़्यादातर लोग इसी की वजह से अपने गोल तय नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते हैं, और ऐसे लोग काफ़ी निचली लेवल पर काम करते करते एक दिन मर जाते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली अब मैं आपको बताऊंगा कि गोल कैसे तय करते हैं। नंबर 1, डिज़ायर। आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कोई भी गोल अचीव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है इच्छा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कई लोगों की इच्छा होती है बहुत सारा पैसा कमाने की, लेकिन पैसा कमाने के लिए पहले कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और आप वही काम करिए जिस चीज़ में आपका मन है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। इससे आप अपने गोल पर टिके रहेंगे, क्योंकि आपको वो काम पसंद है और आपको वो काम करने में मज़ा आएगा। आपका गोल आपके माइंड में पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। यानी जब तक आपके माइंड में ये क्लियर नहीं होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आधे अधूरे गोल बनाने से कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कई लोगों का ये डिज़ायर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने माइंड में ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए
कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब कि आप जो भी गोल बनाओ वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगला पॉइंट है अचीवेबल। मतलब कि आप जो भी गोल डिसाइड करो वो अचीवेबल होना चाहिए, जो आपको दिल से लगे कि मैं इसे अचीव कर लूँगा। हम पहले ही पॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका गोल है पैसा कमाना और आपने उसे अपने माइंड में क्लियर भी कर लिया है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी 1 साल में। लेकिन आप अभी अभी नौकरी से निकाल दिए गए हो और आपके पास कोई काम धंधा भी नहीं है। तो आप ही बताइए, क्या ये गोल अचीवेबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसान सा गोल बना लो। आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी आपकी सही पोटेंशियल सामने आएंगी। लेकिन आपको ये भी लगना चाहिए कि आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। अगला पॉइंट है टाइम लिमिट। बिना टाइम लिमिट के हमारी पूरी गोल सेटिंग करना बेकार है। जब तक हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक डेट फिक्स नहीं करेंगे तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेंगी। अगर आपने अपने गोल की एंड तारीख डिसाइड नहीं की है तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत या पूरा जोर नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक किराए के घर में रहते हो और आपका गोल है अपना खुद का एक घर खरीदना, लेकिन आपने अपने गोल की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की है, तो ये एक अधूरा गोल हो जाएगा और ना ही आपको अपने गोल पर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेंगी। और जब आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेंगी तो आप उस पर मेहनत भी नहीं करोगे। आप ये कहोगे कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं अपना घर खरीद लूँगा, और पैसे कब आएंगे पता नहीं। लेकिन अगर आपने इस तरह का गोल बनाया कि मुझे 11 अक्टूबर से पहले अपना खुद का घर खरीदना है, तो आप टाइम के हिसाब से प्लान करोगे, सेविंग करोगे, अपनी अर्निंग बढ़ाओगे और ये एंड तारीख आपको बार बार मोटिवेट करेंगी और आप तारीख से पहले अपनी पूरी जान लगा दोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सबसे मेन काम करना है यकीन। खुद पर यकीन रखना है कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। यकीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके गोल को आपके लिए आसान बना देती है। और अपने अंदर एकदम हाई लेवल का यकीन लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और ये करने के लिए आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने माइंड में ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। आप जो भी पाना चाहते थे वो आपको मिल चुका है। आप जो भी बनना चाहते थे वो आप बन चुके हैं। आप जो भी करना चाहते थे वो आप कर चुके हैं। और इस चीज़ को इतने इमोशन और बिलीव के साथ करना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाए कि आपने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली है। फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव करने के लिए ही काम करोगे। तो ये थी कुछ बातें जो आपको आपके गोल डिसाइड करने में और उन्हें जल्दी से अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। ये बातें मैंने ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल और नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से ली है। अगर आप ये दोनों बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दिया है। आप अमेज़ॉन पे से जाकर उन्हें बाय कर सकते हैं। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।